प्रेम और ध्यान, दो शब्द जिसने ठीक से समझ लिए उसे धर्मों के सारे पथ समझ में आ गए। दो ही मार्ग हैं, एक मार्ग है प्रेम का, हृदय का, एक मार्ग है ध्यान का, बुद्धि का। ध्यान के मार्ग पर बुद्धि को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि बुद्धि शेष ही न रह जाए। प्रेम के मार्ग पर हृदय को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि हृदय खो जाए, प्रेमी खो जाए। दोनों ही मार्ग से शून्य की उपलब्धि करनी है। मिटना है। कोई विचार को काट काट कर मिटेगा, कोई वासना को काट काट कर मिटेगा। प्रेम है वासना से मुक्ति, ध्यान है विचार से मुक्ति। दोनों ही तुम्हें मिटा देंगे और जहाँ तुम नहीं हो वहीं परमात्मा है। बाबा फरीद पंजाब क्षेत्र के एक सूफी संत थे। यह एक उच्च कोटि के पंजाबी कवि भी थे। सिख गुरुओं ने इनकी रचनाओं को सम्मान सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। एक बहुत ही रोचक कथा है। वृद्ध अवस्था में एक समय ऐसा भी था कि इनके शरीर को कौओं ने नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। दयावश होकर इन्हें भी बाबा फरीद ने मना नहीं किया, मात्र इतनी विनती की कि वे बस उनकी आँखों को मत छुएं, क्योंकि इनसे वे अपने प्रिय प्रभु के दर्शन करने की आशा रखते हैं। इस घटना को दर्शाता हुआ एक चित्र उनकी मजार स्थान पर है। शेख फरीद प्रेम के पथिक हैं और जैसा प्रेम का गीत फरीद ने गाया है वैसा किसी ने नहीं गाया। फरीद ने शुद्ध प्रेम के गीत गाए हैं। ध्यान की बात ही नहीं की है। प्रेम में ही ध्यान जाना है। इसलिए प्रेम की इतनी शुद्ध कहानी कहीं और न मिलेगी। फरीद खालिस प्रेम है। प्रेम को समझ लिया तो फरीद को समझ लिया, फरीद को समझ लिया तो प्रेम को समझ लिया। प्रेम के संबंध में कुछ बातें मार्ग सूचक होंगी, उन्हें पहले ध्यान में ले लें। पहली बात, जिसे तुम प्रेम कहते हो फरीद उसे प्रेम नहीं कहते। तुम्हारा प्रेम तो प्रेम का धोखा है, वह प्रेम है नहीं, सिर्फ प्रेम की नकल है, नकली सिक्का है। और इसलिए तो उस प्रेम से सिवाय दुख के
तुमने कुछ और नहीं जाना है। जिस प्रेम को तुमने जाना है उसमें बड़ा दुख है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह प्रेम के कारण नहीं है, वह तुम्हारे कारण है। तुम ऐसे पात्र हो कि अमृत भी विष हो जाता है। तुम अपात्र हो, इसलिए प्रेम भी विषाक्त हो जाता है। फिर उसे तुम प्रेम कहोगे तो फरीद को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फरीद तो प्रेम के आनंद की बातें करेगा, प्रेम का नृत्य और प्रेम की समाधि और प्रेम में ही परमात्मा को पाएगा। और तुमने जो प्रेम में सिर्फ दुख ही जाना है, चिंता, कलह, संघर्ष ही जाना है। प्रेम में तो तुमने एक तरह की विकृत रुग्ण दशा ही जानी है। प्रेम को तुमने नर्क की तरह जाना है। तुम्हारे प्रेम की बात ही नहीं हो रही है। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वह तो तभी पैदा होता है जब तुम मिट जाते हो। तुम्हारी कब्र पर उगता है उस प्रेम का फूल। तुम्हारी राख से पैदा होता है वह प्रेम। तुम्हारा प्रेम तो अहंकार की सजावट है। तुम प्रेम में दूसरे को वस्तु बना डालते हो। तुम्हारे प्रेम की चेष्टा में दूसरे की मालकियत है। तुम चाहते हो तुम जिसे प्रेम करो वह तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो, तुम मालिक हो जाओ। दूसरा भी यही चाहता है। तुम्हारे प्रेम के नाम पर मालकियत का संघर्ष चलता रहता है। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वह ऐसा प्रेम है जहाँ तुम दूसरे को अपनी मालकियत दे देते हो, जहाँ तुम स्वेच्छा से समर्पित हो जाते हो, जहाँ तुम कहते हो तेरी मर्जी मेरी मर्जी। संघर्ष का तो सवाल ही नहीं है। लोग कहते हैं मंदिर में जाओ और झुको, और मैं तुमसे कहता हूँ जहाँ तुम्हें झुकना हो जाए वहीं समझ लेना मंदिर है। जिसके पास झुकना सहजता से हो जाए, जरा भी प्रयास न करना पड़े, झुकना आनंदपूर्ण हो जाए, लड़ना न पड़े भीतर, वहाँ तुम्हें प्रेम की पहली खबर मिलेगी। वहाँ तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि प्रेम दान है, वस्तुओं का नहीं, धन का नहीं, अपना स्वयं का। प्रेम मांग नहीं है। जहाँ मांग है वहाँ प्रेम धोखा है, फिर वहाँ कलह है। प्रेम तो दुस्साहस है। वह ऐसी छलांग है जिसमें तुम कल का विचार नहीं करते,
जब तुम जाते हो तो तुम पूरे ही साथ जाते हो या नहीं जाते। क्योंकि आधा आधा क्या जाना। तुमने कभी ख्याल किया, जहाँ भी मांग आती है वहीं तुम छोटे हो जाते हो। जहाँ मांग नहीं होती, सिर्फ दान होता है, वहाँ तुम भी विराट होते हो। जब तुम्हारे मन में कोई मांगने का भाव ही नहीं उठता, तब तुम में और परमात्मा में क्या फासला है। इसलिए तो बुद्ध पुरुषों ने निर्वासना को सूत्र माना कि जब तुम्हारी कोई वासना न होगी तब परमात्मा तुम में अवतरित हो जाएगा। परमात्मा तुम में छिपा ही है, केवल वासनाओं के बादल में घिरा है। सूरज मिट नहीं गया है, सिर्फ बादलों में घिरा है। वासना के बादल हट जाएंगे, तुम पाओगे सूरज सदा से मौजूद था। गुरु के पास प्रेम का पहला पाठ सीखना, बेशर्त होना सीखना, झुकना और अपने को मिटाना सीखना, मांगना मत। मन बहुत मांग किए चला जाएगा, क्योंकि मन की पुरानी आदत है। मन भिखमंगा है। सम्राट का मन भी भिखारी है, वह भी मांगता है। आत्मा सम्राट है, वह मांगती नहीं। जिस दिन तुम प्रेम में इस भांति अपने को दे डालते हो कि कोई मांग की रेखा भी नहीं होती, उसी क्षण तुम सम्राट हो जाते हो। प्रेम तुम्हें सम्राट बना देता है। प्रेम के बिना तुम भिखारी हो, वही तुम्हारा दुख है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।